नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस संस्कृत प्रोग्राम ज्ञान जीएस चैनल पर। साथियों, हम लोग इस समय जो है संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर रहे हैं और इसकी ये चौथी क्लास होगी। साथियों, आज जिस विषय पर चल रहा है हमारा प्रोग्राम वो होगा प्रत्याहार। और प्रत्याहार से बनने वाले साथियों प्रश्न होंगे 60, और 60 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, अगर टेट हो या फिर सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो या टीजीटी ईटीसी इत्यादि कोई भी परीक्षा हो, अगर प्रत्याहार से सवाल आता है तो साथियों बच के नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अब अपने इस प्रोग्राम को। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न क्या है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है हलु अनंतरा संयुगा आदरंतेन संहिता आ अड़दे सवर्णस्य च अप्रत्यय उपदेशे अजनुनासिक इति। साथियों, पहले देखिए प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द कैसे बना है? प्रति और ह्री और घय से हमारा क्या बन जाता है? प्रति आंग है। प्रति आंग ह्री और घय, और हमारा क्या बना? प्रत्याहार। साथियों, ये देखिए, आप देख रहे हैं ये उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। ये धातु का चिन्ह होता है, ये धातु है, ये प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग धातु और प्लस प्रत्यय से हमारा शब्द क्या बनता है? प्रत्यय। प्रत्याहार शब्द। और प्रत्याहार ये घय प्रत्यय जहां लगा होगा वो शब्द कैसा होगा? पुल्लिंग होगा, क्योंकि घय प्रत्यय कहाँ का है? पुल्लिंग का है। तो प्रत्याहार शब्द कैसा हो जाएगा? किस लिंग का? पुल्लिंग का हो जाएगा। ठीक है, प्रत्याहार का अर्थ होता है कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, अर्थात गागर में सागर। प्रत्याहार कर संज्ञा करने वाला एक विधायक सूत्र कौन सा होगा? तो साथियों, इसका जो सूत्र होगा वो बी नंबर सही होगा। वैसा होगा बी सही नहीं, सही नहीं, सही होगा। और इसको देख लेते हैं। आदि आदि अंतेन संहिता संहिता। ठीक, मैंने अलग अलग कर दिया। आदि का अंत से अगर मिला देंगे, जैसे आ ई उ अण। आदि का है हमारा आ, और अंत क्या है हमारा? अण। दोनों को अगर हमने मिला दिया तो क्या बन गया हमारा? अण बन गया। क्या बन गया? अण। तो अण क्या है? एक प्रत्याहार। क्या है? अब साथियों ये ध्यान देना है, आदि वर्ण जो है वो क्या हमारा? आ है। ठीक है, क्या है? आ है। और जो अण जो अणा जो है वो कैसा वर्ण है? वो हमारा इत वर्ण है। कैसा है? इसकी इस संज्ञा हो गई है, ये इस संज्ञक वर्ण है। कैसा वर्ण है? इस संज्ञक वर्ण है। मिला देने पर क्या बन जाता है हमारा? अण। अब देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसीलिए प्रत्याहार का अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण अर्थात संक्षेप करने को प्रत्याहार कहते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? ये होगा। ये क्या है? हलो और अंतरा सही होगा। जब दो हलों के बीच में कोई स्वर नहीं आता है तो उसकी कौन संज्ञा हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, अग्नि। अग्नि में देखिए आ, का, ना और ई। इस देखिए दोनों वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं आया, इसीलिए इसकी कौन संज्ञा हो गई? संयोग संज्ञा। कौन संज्ञा हो गई? संयोग संज्ञा हो गई। साथियों, ये हलो अनंतरा जो है वो संयोग संज्ञा करने वाला है। आप कोई भी एक शब्द ले लीजिए जिसमें दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना है, कोई स्वर ना है, तो उसकी कौन संज्ञा होगी? संयोग संयोग संज्ञा होगी। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हो गया। अरुणित सवर्ण से अप्रत्याह, ये भी एक सूत्र होता है। ये देखिए, इसमें कितने वर्ण आते हैं? अण तक जाता है। और अण में जो है लड़का जो ला है वह अणा है, यहाँ तक बनेगा, ये सूत्र करता काम। उपदेश जो नासिक एतियो है वो इस संज्ञा करने वाला होता है। ज्यादा विस्तार नहीं लूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो उसका सही ऑप्शन क्या था? वो हमारा ये था। बस आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नोट आगे। कलर कौन सा कलर करें? ये वाला है, इसको बदल दें।
अब सही है। हाँ, आगे देखिए, प्रत्याहार शब्द में प्रकृति और प्रत्यय बताइए साथियों। प्रत्याहार शब्द में प्रकृति और प्रत्यय क्या होगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, प्रति, आंग और ह्री, ये धातु हो गई, और ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। देखिए प्रत्याहार, इसमें निकली ई, इसमें निकला आ, ये हमारी हिरी है, और ये घय प्रत्यय है। ये क्या करके देख रहे थे, प्रति का क्या हो गया, या, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिया। आगे अंग का मतलब आ है, ठीक है, आ हो गया, हिरी, और इधर हमारा घय प्रत्यय, ठीक है। एक एक को समान, आगे देखिए, प्रत्याह हो गया ऐसे। अब देखिए ये काम आगे, हिरी में क्या निकाल दिया हमने, ऋ, और आगे क्या है, घय प्रत्यय है, प्रत्यय, इसको क्या हो गया, आर हो गया, आगे क्या है, घय प्रत्यय, प्रत्यय, आर हो गया। अब देखिए ये जो है, जब ये कट जाएगा, इसको यही कर देते हैं, ऊपरी कर लेते हैं। चलिए ऐसे करके हमने ये निकाल दिया, एक एक संग दोनों काम कर रहे हैं, ये काट दिया, ये काट दिया। इससे क्या है, ये कटेगा, इसकी संज्ञा होगी, तो इससे आदि वृद्धि हो जाएगी, इसमें यहाँ जाकर वृद्धि हो जाएगी, धातु में धातु वृद्धि क्या होगी, वो आर होगी। इसका क्या आया, यहाँ पे आ आया, ठीक है, इसका क्या आया, आ आया, ठीक है। साथ ही जरा मिला देंगे, देखिए, प्रत्यय, इधर मिलाएंगे हम डंडा हा, और रा को क्या मिलाएंगे, हा, ये क्या बन गया हमारा, प्रत्याहार, क्या बन गया, प्रत्याहार। तो प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, ह्री धातु है, घय प्रत्यय है, हमने पूरा विस्तार से यहाँ तक बना दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, कोई क्रम व्रम नहीं लगाया, लेकिन यहाँ तक बना दिया, यानी LHS बराबर RHS। अब देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। प्रकृति का मतलब होता है धातु साथियों, और प्रत्यय आप जानते ही हैं। तो प्रति है, आंग उपसर्ग है, आहार है प्लस घय है, ये गलत है। प्रति है, आंग है, और हा है और कथ है, ये भी गलत है। प्रति, आंग, और क्या आया आपका, आंग है, और ये हिरी है, धातु कैसी है, हिरी है, और घय प्रत्यय, ये ऑप्शन सही है। प्रति, आंग, हा और सानच, ये गलत है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, साथियों नोट कर लेंगे। और प्रत्याहार बना कैसे है, वो आपके सामने हो गया। प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ साथियों होता है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है, देखिए ऐसे उदाहरण को समझिए। प्रत्याहार का अर्थ होता है, प्रत्याहार का संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण करना। देखिए हमने लिखा आ, ई, उ, आ, ऋ, लिर, और लिखा का। साथियों ये हमारा आदि वर्ण है, ये हमारा अंत वर्ण है, हमने आदि को अंत से मिला दिया, तो क्या बन गया, अक, क्या बन गया, अक। अब साथियों ये देखना है कि अक, हम अक को खोलेंगे, इसको, अक को, तो कितने वर्ण होंगे, आ, ई, उ, ऋ, ले, समझ में आया, हो गया। इसके कितने भेद हैं, 18, इसके कितने भेद हैं, 18, इसके कितने भेद हैं, 18, और इसके कितने भेद हैं, 18, और इसके कितने भेद हैं, 12, 12। साथियों ये 12 भेदों को हमने इसमें कर, देखिए 12 भेद हैं, तो किसके हैं, आ के हैं। ऋ के कितने हैं, 18, यू के कितने, 18, ई के कितने, 18, आ के कितने, 18, और इसका संक्षेपीकरण जो 18, 18 को हमने किस में बदल दिया, आ, ई, उ, ऋ, लिर, ये देखिए आ, ई, उ, ऋ, लिर, यानी 18 को ना कह करके हमने आ कह दिया, तो 18 उसके भेद इसी में समाहित है, और इतने को इकट्ठा करें तो क्या बन जाएगा हमारा, अक। तो ये बताओ संक्षेप नहीं है, क्या है बताओ, संक्षेप है भाई, संक्षेप है नहीं है। अगर हम इसको खोलेंगे, ये संक्षेप है, अगर हमने इसको खोला तो हमारा क्या निकला, आ, ई, उ, ऋ, ले, ये विस्तृत रूप हो गया। और इसको भी और विस्तृत करें, ठीक है, तो इसके कितने रूप हो जाएंगे, 18, इसके कितने 18, इसके कितने 18, इसके कितने 18, इसके कितने 18, तो 18, 18 को, ठीक है, हमने एक आ कह दिया, 18 भेद हो गए,
ठीक है, तो ये सबसे विस्तारित रूप है, फिर इससे छोटा है और फिर इससे छोटा है। तो ये छोटा जो है, ठीक है, ये क्या है छोटा, ये संक्षेपी तो कर्ण है। तो ये किसकी सहायता से हुआ भैया, प्रत्याहार की सहायता से। किसकी सहायता से हुआ, प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है, आभूषण है, नहीं। प्रत्याहार शब्द का आहार है, खाना नहीं है। प्रत्याहार का शब्द है विस्तृत करना, नहीं है। प्रत्याहार का अर्थ होगा साथियों संक्षेपीकरण करना। आपने देखा होगा हमने लिखा डी आर, इसका मतलब है DOCTOR, ठीक है। तो यहां से डी उठाई, यहां से रा उठा लिया, क्या बना दिया, डॉक्टर, ठीक है। अब हम पंडित, PANDIT, ये क्या लिखा, पंडित, NEHRU, क्या हो गया, पंडित नेहरू। हमने लिख दिया इधर है, पी को यहाँ उठाया, टी को यहाँ निकाल दिया और पीटी कर दिया, PT NEHRU, कौन हो गया जी भैया, पीटी नेहरू। तो ये पीटी आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, SHORT, क्या है जी, शॉर्ट है। और शॉर्ट को क्या कहते हैं, संक्षेप कहते हैं। साथियों यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, ये भी समझ में आया। तो संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं, बोले प्रत्याहार। प्रत्याहार का शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, अब क्लियर हो गया, आगे देखेंगे। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा रिक्त रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताइए क्या करना है, क्या हमें आभूषण करना है, क्या हमें प्रत्याहार है, क्या हमारा क्या है, विस्तृतकरण है या संक्षेपीकरण है, बताइए भाई। जिसके माध्यम से वर्णों का संक्षेपीकरण हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संक्षेपीकरण कहते हैं या प्रत्याहार कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रत्याहार कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्याहार। वैसे इसका अर्थ ये भी है संक्षेपीकरण, इसका अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण है, लेकिन ये ऑप्शन तो बोले पृथ्वी में प्रत्याह्रियन्ते है, संक्षिप्यन्ते, ठीक है, वर्णा, जिनके वर्णों के माध्यम से सामान्य किया जाए उसे क्या कहेंगे, उसे प्रत्याहार कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे, ठीक है। बाकी सब कट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए उन्हें क्या कहते हैं, जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए। हमने यहाँ कह दिया भैया अल, क्या कह दिया, अल, अल कह दिया, अच कह दिया, चलो ये कह दिया अच, ये कह दिया हमने हल, और एक कह दिया अल। देखो साथियों, अगर हम अच की बात कर रहे हैं तो देखिए आ ई उ रिर लिर ए ओ आए औ, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 वर्ण। ये क्या है हमारे, अच, यानी इतने जो है जो विस्तृत रूप है, इसका शॉर्ट क्या हो गया जी, अच। अच क्या हो गया जी हमारा, ये हो गया हमारा स्वर। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कम बात कही, अर्थ ज्यादा निकला, क्लियर। ऐसे ही हल क्या है, हल में देखिए हैवरट, हा या वा रा और ला, ठीक है, इतने वर्ड हो गए, कहाँ तक जाना है हमें, हाँ हल के ला तक चाहिए जाना है, ठीक है। ये 14वां सूत्र है, हल्का ला, ये तो कट जाएगा, यहाँ से उठाएंगे यहाँ तक मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा, हल्दी बन जाएगा। हल बराबर क्या है, व्यंजन, क्या है जी, व्यंजन। क्लियर हो गया। ऐसे ही देखिए जो अच है, अच प्लस हल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अल। इसमें हो जाएगा, ये हो गया स्वर, ये हो गया स्वर, और ये क्या हो गया, व्यंजन। स्वर व्यंजन बराबर क्या हो जाता है, अल, क्या हो गया। तो अल भी क्या है, प्रत्याहार है, क्या है, प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार, अल प्रत्याहार में कितने वर्ण है, संपूर्ण वर्ण, कैसे है, संपूर्ण, क्लियर। अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्ण है, इसमें स्वर भी है, इसमें, ठीक है। अच में कितने हैं, 9 हैं, इसमें कितने हैं, 34 हैं, अगर हा को 2 बार गिनेंगे, ठीक है, प्रत्याहार के हिसाब से। वैसे व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है,
लेकिन अगर प्रत्याहार से पूछा जाए हल में कितने हैं तो आप 34 लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 34 लगाएंगे। ठीक है। और अच और हल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? अल। अल में संपूर्ण वर्ण आ जाएंगे। तो ये देखना है कि अल जो है वो क्या है। अल क्या है? अल एक प्रत्याहार है। अच क्या है? प्रत्याहार है। हल क्या है? प्रत्याहार है। तो भैया जी कैसी है ये सब? कैसे हैं ये सब शॉर्ट है। ये सब क्या है? संक्षेप है। क्या है जी? हाँ, क्या है ये? संक्षेप है। तो साथियों, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए, तो शब्द तो हमारा कम है लेकिन बात कितनी है? बहुत अधिक है। शब्द तो कम है, बात कैसी? बहुत अधिक है। शब्द तो कम है लेकिन पूरी वर्णमाला इसमें आ गई। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रत्याहार कहेंगे। ठीक है, क्या उसे क्या कहेंगे? संक्षिप्त वर्ण कहेंगे? क्या उसे शॉर्ट कहेंगे? ठीक है। ठीक है, स्वर कहेंगे? क्या उसे दीर्घ कहेंगे? ये सब गलत होंगे और सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? प्रत्याहार होगा। साथियों, बच के नहीं जाएगा प्रश्न। ठीक है, बस लगे रहिए। अंत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण व मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है, वह भी स्वयं का बोध कराता है। क्रमशः पूर्ति करिए, रिक्त स्थान की यहाँ पे पूर्ति करिए। अंत कोई वर्ण है, वो स्वयं का भी, अंत वर्ण के साथ आदि वर्ण और वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोध कराता हुआ भी है, बोध कराता है। तो किसका बोध कराता है? वो परा का बोध कराता है। यहाँ पे ये साथियों रिक्त स्थान है। ठीक है, इधर देख लीजिए, ये रिक्त स्थान है। सही है, ये रिक्त स्थान है। ये टाइपिस्ट की वजह से हो गया है भाई। आगे देखिए। हाँ, तो देखिए, क्या स्वयं का है, क्या पूर्व का है, क्या मध्य का है? साथियों, कौन सा सही होगा ऑप्शन? पहले आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए, हमने लिखा है आ, ई, उ, ऋ और क्या है हमारा अणा। आगे ऋ, लिर और क्या है? देखिए, ये सूत्र है हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा जी। तो है, अब हमने आ से अगर का को मिलाया तो क्या बन गया हमारा? अक। अक भी क्या है? हमारा प्रत्याहार है। ठीक है, तो कह रहे आ, ये कैसा? अंत वर्ण के साथ आदि वर्ण बना दिया हमने। ये क्या बना है? आदि। और ये कैसा है हमारा? अंत वर्ण। आदि को अंत से, अंत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण, आदि वर्ण हो गया। चलिए, अब कह रहे हैं मध्यगामी वर्णों का भी बोध कराता है, तो इनका भी तो बोध कराएगा, इसका भी बोध कराएगा, इसका भी बोध कराएगा, इसका भी बोध कराएगा और स्वयं का भी बोध कराएगा। ऑप्शन नंबर किसका हो गया? बी। ठीक है, इसको देख लीजिए भाई, यहां तक हमारा क्या बन गया? अक। तो अक को हम खोल लेंगे। अक में कितने वर्ण होंगे? तो देखिए, आ, ई, उ, ऋ, लिर। क्लियर? तो जो स्वयं का भी बोध कराता है, स्वयं, ये स्वयं का भी बोध कराता है। और ये इधर जो का आपको दिखाई दे रहा है, ये का दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये इस संज्ञक है, इसको तो छोड़ दिया जाएगा। तो ये इस संज्ञक है, स्वयं का भी बोध कराता है और ये बीच वाले, इसको कहेंगे मध्य। इसका भी तो बोध कराएगा, इनका, ये स्वयं का भी बोध कराता है, बीच वाले वर्णों का भी बोध कराता है। ठीक है, लेकिन किसका बोध नहीं कराता है? इस संज्ञक का बोध, मतलब इन्हें काउंट नहीं किया जाता है। तो साथियों, समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से स्वयं का भी बोध कराता है बीच वाले वर्णों से। बीच वाले वर्ण कौन से हैं? जो इस संज्ञक से पहले हैं, उनका बोध भी कराता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। समझ में आया? आगे देखिए, प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? साथियों, प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 42 है, 40 है, 44 है, 48। ठीक है साथियों, हमारे ऋषि मुनियों को, जो पाणिनि जो है, उनको जितने
प्रत्याहारों की जरूरत थी संस्कृत व्याकरण बनाने में, उतनी उन्होंने जरूरत को पूरा किया। ठीक है, लेकिन यूपी टेट के हिसाब से अगर प्रश्न पूछा जाए, यूपी टेट या सी टेट, ठीक है, या फिर सुपर टेट, सुपर टेट, इधर पे आइए, मुद्दे पे पहले आइए, सुपर टेट, तो आपका जवाब कितना होगा, 42 पे। ठीक है, और अगर टीजीटी स्पेशल, यूपी टीजीटी, टीजीटी में कितने हो जाएंगे, 43। इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब इधर देखिए, जितनी जरूरत पड़ी उतने प्रत्याहार बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा तो कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, और जरूरत के आगे क्या, और भी प्रत्याहार बनाए गए। ठीक है, तो 44 भी ऑप्शन, जैसे रा है, रा है, यम है, ये और प्रत्याहार बनते गए, जरूरत बढ़ती गई, प्रत्याहार बढ़ते गए। ठीक है, तो संख्या इनकी कोई लिमिट नहीं है, 44 भी हो सकती थी, 45 भी हो सकती थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये सही जवाब, ये तीनों गलत है माने जाएंगे, और यही जवाब सही है। ठीक है, और परीक्षा के लिए मैंने बता दिया कि अगर आपका एग्जाम अगर टेट का है, या फिर सी टेट है, या सुपर टेट है, तो आप 42 लगा कर आएंगे और सही माना जाएगा। आप टीजीटी में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा 43 साथी। ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार है, बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है व्याकरण प्रावेशिका, प्रावेशिका। ठीक है साथियों, जरा आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, 42। ठीक, आगे देखिए, आ भी गया 8वां नंबर प्रश्न। रा और यम प्रत्याहारों को अगर लेकर प्रत्याहारों की संख्या अगर पूछी जाए, तो प्रत्याहार कितने थे हमारे पास, 42, और 42 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 44। तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए और ऑप्शन नंबर कौन लगा दीजिए, क्योंकि हमने 2 प्रत्याहारों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, तो और भी बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे इतने ही है। इसी ऐसे ही हमारे ये सूत्र हैं वो लगभग में आ जाते हैं, कितने, 4, कितने, 4, लगभग। ठीक है, आगे प्रत्याहार समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या देखिए साथियों, देख रहे हैं, अच प्रत्याहार, आ, ई, उ, अणा, ऋर, लिर, आगे क्या है, का, ए, ओ, गा, ऐ, औ, क्या, 1, 2, 3 और 4। आ से हमने उठाया तो हम कहाँ तक आए, 4 तक आए, तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये ये क्या है, इस संज्ञक है, ये क्या है, इस संज्ञक है। अब हमें जोड़ना क्या है, कौन सा रखना है, तो देखिए 1, 3, 2, 5, और 5, 2, 7, 7, 2, 9, कितने हो गए वर्ण हमारे, 9। तो अचवे वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 9। आ, ई, आ, ई, उ, ऋ, लिर, हैं, ए, ओ, ऐ, औ। कितने हो गए देखिए भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए, 9 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, बी। क्लियर, आगे देखिए, ये 4 क्या है, ये संज्ञक है। अब अच प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है, तो सूत्र कितने बने थे हमारे, ऐसे प्रश्न देख लीजिए, इसमें जो 4, ये 4 क्या है, ये 4 इस संज्ञक हुआ, इत संज्ञक। एक कई प्रश्न एक प्रश्न से रहता है। क्लियर, आगे, अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया गया, आगे प्रश्न देखिए भैया, जब आ गया तो देखना पड़ेगा भाई। आगे देखिए, कितने प्रत्याहारों की जरूरत पड़ी, 2 की जरूरत पड़ी, 3 की, 4 की, या 6 की। तो अभी बताया था हमने, आ, ई, उ, अणा, ऋर, लिर, आ, ये,
ओम गा ऐ औ चा। 1 2 3 और कितने हो गए? 4। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 4 वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों भैया? 4 वाला ऑप्शन होगा। देखिए अब कितनी बार लिख, जितनी बार लिखेंगे उतना ही अभ्यास बढ़ेगा। आगे देखिए 4 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये इस संज्ञक हो गया। क्या हो गया? इस संज्ञक वर्ण। ये इस संज्ञक वर्ण कैसे है? इस संज्ञक। ठीक है। और ये हमारे कितनी संख्या कितनी? 3 2 5 2 7 और 2 9। कितने वर्ण है अच प्रत्याहार में? 9 वर्ण। कितने वर्ण? 9। ठीक है। कितने सूत्रों से बना है? 4 सूत्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुणा आ ई उ अणा के ई से लेकर ऋण लड़का के बीच के सभी वर्ण ई उ ऋण लिर किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? 2 सूत्र है हमारे पास। एक हमारा आ ई उ अणा, दूसरा है ऋण लिर का। साथियों कह रहा आयुआ जो कहना आयुणा के कहां से लेकर के? ई से लेकर के और ऋण लड़का के बीच के सभी वर्ण ई उ ऋण लिर किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? अक में गिने जाएंगे, इक में गिने जाएंगे, उक में गिने जाएंगे, ऋक में गिने जाएंगे। चलिए देखते हैं। इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, ये तो है ही नहीं, इसको छोड़ दिया। अब कहां से स्टार्ट किया है हमने? हाँ, तो ये देखिए, ये देख किससे स्टार्ट किया? ई से। तो आ ई उ ऋर और लिर, इसको छोड़ देंगे तो ई उ ऋर और लिर। ये 4 वर्ण है। कितने वर्ण है ये 4 वर्ण है। ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? इक में आते हैं। इसमें आते हैं इक में। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा बी सही। अगर हम अक से करते तो आ ई उ ऋर लिर बराबर क्या होता है हमारा? अक। अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में वर्ण पूछा जाता तो कितने होते? तुम्हारे 5 होते। कितने होते? 5। इसमें वर्ण कितने हैं? 4। ये हमारा अक प्रत्याहार है और ये हमारा इक प्रत्याहार। साथियों ये कोई ये प्रत्याहार नहीं है, ये भी नहीं था, और एक प्रत्याहार था। इसमें 5 वर्ण थे और इसमें कितने होंगे? 4। यहाँ से आकाश वर्ण दीर्घ क्लियर हो जाएगा, यहाँ से इको वर्ण क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार कितने सूत्रों से बना है? देखिए, एक सूत्र है हैवरट, हैवरट, और एक सूत्र जो है वो हल है। ये 5वां सूत्र है। ठीक, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और एक 14वां। 14 सूत्र तो है। ठीक है। अब देखना, एक है लड़, सूत्र लिख दे रहा हूं। तो उसके बाद क्या? यम गणम, झमय, धड़दस। राइटिंग पर ध्यान ज्यादा ना दें। आगे देखिए जबरदस्त। आगे क्योंकि प्रैक्टिस करा रहे हैं ना। कपय तस्सा। आगे देखिए, ये सूत्र, ये हा है हमारा और ये क्या है? ला है। क्या बन गया भैया हमारा? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में वर्ण है। हल प्रत्याहार में वर्ण है, में वर्ण। साथियों देखिए, हा जो आपको डबल दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम एक बार करेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 33। और इसको डबल गिनेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 34। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ये कह रहा है, और साथियों ये तो इस संख्यक है, इनको तो ना जोड़ा जाएगा। हाँ, ठीक है। अब आप गिन लीजिए। देखिए, 1 2 3 4 5, 5 5 10 2 12, 12 3 15, 15 5 18, 15 5 हाँ 15 5 20, 20 5 25, 25 और 3 और 2 5, कितने हो गए? 25 30, 30 और 3 33। इस हा को छोड़ दिया तो कितने हो गए? 33। इस हा को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 34।
क्लियर हो गया? इस संख्या को क्लियर हुए। तो क्या 29 है? नहीं है। क्या 35 है? नहीं है। क्या 40 है? नहीं है। तो क्या ऑप्शन होगा? 33 होगा। अगर हाँ को हम जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 34। तो यूपी टेट के हिसाब से अगर आप देखा जाए, यूपी टेट बराबर कितने लगाएंगे? 33। ठीक है। अगर आ जाए टीजीटी के लिए भी आ जाए तो आप कितने लगाएंगे? 34, क्योंकि ये माना गया था साथियों। ठीक है। यूपी टीजीटी के हिसाब से कहा है, यूपी टीजीटी 2013 में माना गया था जी 34 वर्ण। और यूपी टेट के हिसाब से कितने लगाएंगे? 33 लगाएंगे। टीजीटी में कितने लगाएंगे? 34 लगाएंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ता हूँ। हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? मैंने अभी बताया था, एक 5वां सूत्र है और एक 14वां सूत्र है। आप 5 से स्टार्ट कर दीजिए, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13 देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या कितनी हो गई? 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? क्लियर हो गया? इसमें संख्या कितने हैं? इसमें इस संख्या की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और एक लड़का छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। क्लियर? इसलिए ये बात समझ में आई? ये इस संख्या है, इस संख्या की संख्या कितनी हो गई? 10। 10 सूत्र है, लेकिन एक लड़का जो है जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, ऑप्शन तो सही हो गया, आगे बढ़िए। हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया था? कहां से लेकर कहां तक? देखिए, हैबरट के हा से लेकर के हल के ला तक, ठीक है, या हल के ला से हैबरट के टा तक, गलत। हल के हल से हल तक, गलत। हा से लेकर ला तक, गलत। सही ऑप्शन क्या होगा साथियों? हैबरट के हा से लेकर के हल के ला तक, हा से ला तक आए तो क्या बना हमारा? हल। इसमें कितने थे? 33 कामा 34 वर्ण। ठीक है, क्लियर है? हा को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 34। एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, हा को 2 बार जोड़ना और एक बार जोड़ना, ये इसका लिए हम अट प्रत्याहार बनाना पड़ा और एक सल प्रत्याहार बनाना पड़ा। इसीलिए आयरन और अछुता की मतलब सिद्धि भी करनी पड़ी। इसीलिए इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 2 बार जोड़ने पे 34 हो गई। ठीक है, इसीलिए 2 बार लेके आए। आगे देखने, वैसे एक से भी काम चल सकता था। झस प्रत्याहार में वर्णों के चौथे वर्ण, झस प्रत्याहार में वर्णों के चौथे वर्ण किन 2 सूत्रों में आते हैं? देखिए, एक सूत्र है हमारा झवय और दूसरा सूत्र है हमारा क्या? घड़दस। देखिए साथियों, अगर हम ऐसे करके लेंगे का खा गा घा तो क्या हो जाएगा? अंगा। जा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा। देखिए साथियों, ये वर्ग का कैसा है? पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये कौन सा है? चौथा है। इधर देखिए, इसको कट करा, इसको कट करा, ये 2 आए और ये आया कितना? 3। 3 2 कितने हो गए? 5। अब देखना जो है, ये सूत्र नंबर कितना है? ये सूत्र नंबर 8 है और ये सूत्र नंबर 9 है। ठीक है। ये झा से लेकर सा तक आएंगे, क्या बन जाएगा हमारा? पहले ये क्लियर करिए, ये प्रत्याहार हो गया। ठीक है, यस प्रत्याहार है, वर्गों के चौथे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए झा, और क्या है यहाँ पे? और क्या है? घा। ये क्या है? भा। ये क्या है? ढा। ये क्या है? धा। ठीक है, ये वर्ग के कौन से वर्ण है? चौथे। ये तो 5वां है, ये देखिए चौथे है, ये वर्ग के चौथे वर्ण है। क्लियर हो गया? यहाँ तक भी क्लियर हुआ? आगे देखते हैं किस सूत्र से बना है। झबाए और खापा चाटा? नहीं। इससे बना है? नहीं। इससे बना है? नहीं। तो किससे बना है? झबाए और, ठीक है, इसका सही ऑप्शन ये भी हो जाएगा। और चौथे वर्णों के लिए मैंने थोड़ा विस्तृत कर दिया, ये 2 सूत्र भी लिख दिए, इसको काट करके इनकी संख्या भी बता दी, ये प्रत्याहार भी बता दिया, कुल मिलाकर के सही है। आगे देखते हैं, किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं? साथियों, एक सूत्र है जा वा गा डा दा शा। ठीक है, अब देखना है कि हमें कहां से लेकर कहां तक। देखिए, ये नंबर है 10 और ये संख्या आपकी लिखी है 10, यानी कि जबरदस्त जो सूत्र है वो 10 नंबर पे आता है। क्लियर?
अब हमने जा से लेकर के सा तक मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, जस। क्या बना दिया, ये बना दिया हमने जस। जैसे क्या है, प्रत्याहार है। क्लियर, जस क्या है, प्रत्याहार है। अब जो जस प्रत्याहार है तो उसमें वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं, तीसरे आते हैं। किस कौन से आते हैं, तीसरे वर्ण आते हैं। वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। इनकी संख्या कितनी है, जिसमें वर्णों की, जैसे जस हमने लिख दिया, जस प्रत्याहार बराबर कितने हैं, जा, पा, गा, डा, धा। कितने वर्ण हैं जी, 5। वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जस। जस में कितने वर्ण आते हैं, 5। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये क्या हो गया, हस। हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, इनकी संख्या कितनी हो गई, 20 होगी। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, भी बताया था मैंने कि जस को ऐसे करके खोल लेंगे और जस में देखिए जा, बा, गा, डा, जा, वा, गा, डा, धा। क्या वही आता है, जा, वा, गा। ठीक है, ये कितने हो गए, 5 हो गए। कौन से हो गए, जरा में याद दीजिए कौन है, जा है, बा है, गा है, डा है, धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला तो सही था, लेकिन ये इस संज्ञक भी जोड़ दिया गया इसीलिए गलत है। ये तो गलत है, ये गलत है, तो कौन सही हो जाएगा, सही है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। क्षय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। क्षय प्रत्याहार देखिए साथियों, एक सूत्र है, खा फा, खा फा छा, था, चा टा ता, वा, का पा, या। साथियों ये देखिए, चा को हमने पकड़ लिया, ये या को पकड़ लीजिए, तो क्या बन गया हमारा, चय। अब चय में जोड़ देंगे, चा, टा, ता, का, पा। ठीक है, कितने वर्ण आ गए हमारे, 5 वर्ण आ गए। देख लें कौन सा सही होगा। देखिए, चा, ता, का, पा, या गलत है। चा, टा, ता, चा, टा, फा गलत है। चा, टा, ता, का, पा, इसमें तो 4 ही वर्ण है, ये कतई गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही होगा। कौन सही होगा, सी सही होगा। कितने वर्ण है जी, 5 है। किस प्रत्याहार में जी है, जय प्रत्याहार में। जरा कलम चेंज कर, आगे। किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं साथियों, अभी जो प्रश्न करा था, था, फा, दो दो बार, तीन तीन बार, जितना रिवीजन करें हम, था, फा, छा, ठा, का, पा, या। साथियों ये वर्ग का पहला, ये वर्ग का पहला, ये वर्ग का पहला, ये वर्ग का पहला, ये वर्ग का पा, या। पहला के बाद में चार, टा, टा, का, पा। ठीक है, ये देखिए, का, टा, टा, ता, पा, यही तो है। ये वर्गों कैसे है, पहला वर्ण। क्लियर, कौन सा प्रत्याहार बना भैया जी, ये कहाँ से लेकर, चा से लेकर यहाँ तक आया, तो क्या कौन सा प्रत्याहार हो गया, चाहे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, क्लियर। आगे देखिए, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। ऊष्म वर्ण एक सूत्र नंबर है 13 और एक सूत्र नंबर है 14। ये सा रा, और ये क्या है, हल। साथियों ये सा से लेकर के ला तक आएंगे तो क्या बन जाएगा, चल। क्या बन जाएगा, और सल में कितने बढ़ाएंगे, शाह, सा और हा। क्लियर, इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, सल प्रत्याहार वाले वर्ण जी क्या कहलाएंगे, कि ऊष्म कहलाएंगे। ऊष्म वर्ण क्या कहलाएंगे, ऊष्म वर्ण। अब देखिए सल प्रत्याहार बराबर क्या है, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, सल में आते हैं। अल में क्या आता है, व्यंजन, व्यंजन आता है। अल में क्या है, स्वर प्लस व्यंजन। क्लियर, यण में क्या आता है, या, वा, रा और ला। ठीक, आगे क्लियर हो गया। सल में तो भाई सा,
ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 काम 30। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये टेट है, ये टीजीटी है। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ, इसका ऑप्शन कौन सही है? बी। तल प्रत्याहार कितने महेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? अभी बताया था, फिर से लिखते हैं। 13, 14, 1, 2, कितने सूत्रों से बना है? 2, 4, सा 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 रा, हा और ला। देखिए ध्यान से, ये दो सूत्र से, किससे सूत्र से? दो सूत्र से। इसको काटा, बचा का हमारा शा 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 हा। ठीक है, ये क्या हो गया? उष्मण। कैसे हो गया जी? उष्मण। प्रत्याहार कौन सा हो गया जी? ये सा से लेकर ला तक है, क्या बन गया हमारा? सल प्रत्याहार। कौन सा? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में कितने वर्ण है? ये 4 वर्ण है। इन्हें क्या कहा जाता है? उष्म कहा जाता है। ठीक है, कितने सूत्रों से बना है मिलके? दो सूत्रों से, 13 और 14। आगे देखिए, सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, ये तो गलत है। ठीक है, पीछे बता। हाँ, यही है। सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? सल प्रत्याहार में सा 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 सा। हाँ, ये तो वर्ण है, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, ये है सा है, या ये वाला है? ये देखिए, शा शा सा सा और ये हा। ठीक है, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये तो गलत हो गया क्रम से, ये गलत हो गया क्रम से, और ये वाला सही हो गया। क्योंकि साथियों, ये ध्यान देना है, क्रम पे भी ध्यान देना, मैं बता चुका था। सा रा, और सा, सॉरी, हा ला, हा और ला। अब ये देखिए हट गया, तो हमारा क्या बचा? सा सा हा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि सा सा और हा, कौन सा सही है? तो आपका जवाब होगा ये सही है। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महेश्वर सूत्रों में 13वां सूत्र ये है, 14वां सूत्र ये, तो क्रम के हिसाब से ये सही है। ये क्रम सही है, और ये क्रम गलत है। ठीक है साथियों, इस पर थोड़ा गौर करें और ऑप्शन नंबर डी को सही करें। क्लियर। आगे, अंतस्थ, 24वां प्रश्न है। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए हैं? अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए हैं? किसमें? सल में है, तो सल में के कौन कौन से वर्ण है? सा हा। इसकी संख्या कितनी है? 4। जड़ में कितने? या वा रा ला। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। दस में कितने हैं? जा वा गा डा दा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। ये में क्या है? ये में तो बहुत है। कहाँ तक जाएंगे जी? फेवरेट के या से लेकर के, और कपय के या तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। आगे देखिए, अंतस्थ कहेंगे तो अंतस्थ हो गया आपका या, वा रा ला। सभी क्रम है तरह, या रा ला हुआ भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जे ऑप्शन दोनों दिए गए हों तो आप इसको करेंगे क्लिक, और ये जो है, ये 100% सही होगा, ये हो जाएगा 98%। ठीक है, जब नहीं होगा मरता क्या नहीं करता, जब ऑप्शन ही नहीं है तब जो मान्य होगा। क्लियर। इसे क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें अंतस्थ कहेंगे, अंतस्थ। और इन्हें क्या कहेंगे? अर्धस्वर कहेंगे, अर्धस्वर कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? ईसत स्पष्ट कहेंगे। ठीक है साथियों, इनके सबके नाम थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हो गया। या हुआ राला किन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत होती है? बताइए भैया। या वा, है, या वा रा और ला। ठीक है, ये तो इसको देख लीजिए। फेवरेट, हा या वा रा ढा, और क्या आता है? लड़। साथियों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये नंबर है 5वां सूत्र, ये 6ठा सूत्र। यहाँ से स्टार्ट किया, अणा तक आए तो क्या बना हमारा? यण। और यण में वर्ण कितने आए? या वा रा ला।
ठीक है, या हुआ रा। तो कह रहा है किन वर्णों की गणना होती है यण में, तो यण में देखिए या, वा, रा और ला, इन्हीं वर्णों की तो होती गणना। ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, इन्हें इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें अंतस्थ कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ईषद स्पष्ट कहते हैं। याद होगा कैसे नहीं जब 20-20 बार लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यण हो गया, आगे यण प्रत्याहार के, यण प्रत्याहार कितने महेश और सूत्रों से मिलकर बना है? एक से बना है, दो से बना है, तीन से बना है, पांच से बना है। देखिए एक सूत्र है हैबरट, आ या वा रा टा, एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, लड़ हो गया। ये पांचवा है, ये छठा है, एक और दो, कितने सूत्र बन के हम लोग? हाँ, एक जे है और एक जे है, कितने सूत्र हो गए, दो। देखिए इसको छोड़ देंगे हम, एक तीन और एक चार, चार बनाते हैं यण प्रत्याहार में, तो कितने सूत्रों से बना है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दो सूत्रों से मिलकर बना है क्या? यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार कितने सूत्रों से? एक दो, दो सूत्रों से मिलकर। आगे देखते हैं, हैबरट और लण है, इन दो महेश्वर सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बनता है? देखिए फिर से, आज आज प्रैक्टिस करने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, महेश्वर सूत्र से मतलब महेश्वर सूत्र के बाद जो प्रत्याहार से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, समस्या खत्म। आगे देखिए, कितने प्रत्याहार से बना है, देखिए भैया कौन कौन से हैं? हैबरट, आ या वा रा, और क्या है टा, और क्या है लड़, क्या है लड़। साथियों यहां से लेकर चलेंगे हम, इससे प्रत्याहार के वाला बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, कौन सा प्रत्याहार होगा? नहीं, यहाँ से लेकर, कैसे? नहीं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लाएंगे, अणा तक। तो क्या बन जाएगा ये, क्या ये बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा? नहीं, आप हाथ से स्टार्ट करो, तो त्यार यही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही होगा। कौन सही होगा? यण प्रत्याहार कितने बार है? या, वा, रा और ला। क्लियर, या, वा, रा और ला। आगे देखते हैं, बन सकता था लेकिन यह नहीं है। आगे देखिए, 28 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण लगे हैं, अणा, का, ग, चा, इनका क्या प्रयोजन है? इनका प्रयोजन क्या है? इनका प्रयोजन देखिए, आदिर, अंतेन, आदिर, अंतेन, संहिता। देखिए जो इत जो वर्ण बताए थे, इत वर्ण कहाँ है? देखिए इधर अणा, इत वर्ण कहाँ है? का, इत वर्ण क्या है? गा, वर्ण क्या है? चा। यही तो है। अब आदि वर्ण क्या है? इधर इधर ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे करके समझेंगे, आ, ई, उ, अणा। साथियों आ से लेकर के हम अणा तक जाएंगे, ये कैसा वर्ण है? इस की तो है, आदि हमारा है, आदि आ, इस वर्ण क्या है? अणा। तो हमारा प्रत्याहार कौन सा बनेगा? अणा। इसका प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनाना। ठीक है, अब बता देंगे, आ, ई, उ, आदि क्या? अणा, ऋर, लिर और क्या है? का। देखिए आ हमारा है और लास्ट हमारा क्या है? का। इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? क्लियर। ऐसे ही हमारा क्या है? ए, और क्या है? ओ, और क्या है? गा। ये हमने ए पकड़ा और गा पकड़ लिया, इस संज्ञक वर्ण क्या बन गया हमारा? ए। ऐसे ही करा हमने पढ़ा, ए, ओ, गा, आए, आओ, चा। हमने ए को पकड़ लिया और कहाँ तक आए? चा तक, क्या बन गया हमारा? खींच। साथियों महेश्वर सूत्र के जो अंत में जो संज्ञक वर्ण हमारे चार बताए गए, अणा, का, गा और चा। देखिए हमने आ से लेकर के जो गा है, इससे इसको मिलाया तो क्या बन गया हमारा? प्रत्याहार। इससे इसको मिलाया तो क्या बन गया? प्रत्याहार। इससे और इसको मिला दिया तो क्या बन गया? प्रत्याहार। इससे और इसको मिला दिया तो क्या बन गया? प्रत्याहार। अब आदि को अंत से मिलाने पर अंत वाला वर्ण कहना कैसा होना चाहिए? इत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इस संज्ञक होना चाहिए। तो इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है
प्रत्याहार का निर्माण। क्लियर, समझ में आया? प्रत्याहार का क्या है? निर्माण करना। क्या करना? अर्थात प्रत्याहार, प्रत्याहार बनाना। क्लियर, आगे देखिए। सूत्र बनाना, नो है। स्त्रीलिंग बनाना, नो। शब्द बनाना, गलत। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रत्याहार बनाना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आदि वाले वर्णों को हमने अंत वाले संज्ञक वर्णों से मिलाया, हमारा प्रत्याहार बना। तो उसका प्रयोजन क्या हुआ? प्रत्याहार बनाना। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? कौन सा ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सभी आ जाते हैं? देखिए साथियों, ये देखिए हल है। हल में कितनी संख्या है? 33 है। या ऑप्शन देख लीजिए 34 है, बात कोई एक ही है, ठीक है। अच में देख लीजिए, अच अच देख लीजिए, इसमें कितनी है? 9 है। अब देखिए अल, अल में देख लीजिए स्वर और व्यंजन। इसका मतलब स्वर बराबर क्या? अच। इधर क्या है? हल। ठीक है, इधर हमने कितने जोड़े? 9। और इधर कितने जोड़े हैं? 33। दोनों जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 42। कितने हो जाएंगे? 42। देखिए अल में कितने वर्ण हो गए? 42। तो सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा हो गया? अल। समझ में आया? क्लियर? अल हमारे 33 34 हैं। अगर हम 34 मानेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कितने हो जाएंगे फिर? 42 43। ये भी बात तो क्लियर है? हाँ, तो सबसे बड़ा प्रत्याहार ये वाला है। इसमें 42 का 43 हो सकते हैं। इसमें कितने हैं? हल में कितने हैं? 33 हैं। और इसमें कितने हैं? इसमें 9 है। इसे 34 कर लीजिए चाहे, ठीक है। और ये देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। आगे देखिए। तो इसको ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन में कौन सा सही था? ये। आगे देखिए, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? सभी स्वर व्यंजन आते हैं। किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन आते हैं? अल प्रत्याहार में, हस प्रत्याहार, इसमें तो व्यंजन आते हैं। इसमें कितने आते हैं? ऊष्म आते हैं। ठीक है, यानी सल, सल बराबर क्या है? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन का है सा 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 सा। हाँ, ये तो ऊष्म बनाते हैं। अच में क्या आते हैं? स्वर आते हैं। अल में क्या आता है? स्वर प्लस व्यंजन। बताइए भैया, तो स्वर भी आया व्यंजन भी आया, किसमें आया? अल में। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? देखिए ध्यान से। अण प्रत्याहार में बताओ भैया। आ ई उ ऋ लिर ए ओ ए फेवरेट के अणा। ऑप्शन नंबर ए, आ ई उणा, आ ई उ, आ ई उ अणा ऋ लिर है। ये तो कभी गलत है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? देखिए भैया, आ ई उ, ठीक है। और क्या है? अणा। हमने आ से लेकर कहाँ तक? अणा तक आए। तो हमारे कितने वर्ण बने? आ ई उ। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही होगा। कौन सही हो जाएगा? सी सही होगा। ये गलत होगा, ये गलत होगा, और ये गलत होगा, तो कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कर देते हैं चिंगा। ठीक है, ऐसे देखो। क्लियर? आगे। अक प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अक देख लीजिए फिर से। आ ई उ अ, रिर लिर, देख लीजिए का। आ से लेकर कहाँ तक आए? का तक आए। क्या बन गया हमारा? अक। आ ई उ रिर लिर। कितने वर्ण हो गए? 5। कितने सूत्रों से बना? 2 सूत्र। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, संख्या कितनी हो गई? 5। आ ई उ रिर लिर। ऑप्शन देख लीजिए कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, आ ई उ है, गलत है। आ ई उ रिर लिर है। आ ई जो अड़ा आ गया इसलिए गलत है। आ ई उ गलत है। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ये सही होगा। ऑप्शन बदल दिए। आगे देखिए। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, आ ई उ अणा रिर लिर, तो क्या आया? का।
साथियों यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा एक। अब एक प्रत्याहार में ई उ ऋ और लिर कितने वर्ण आ गए, 4 आ गए। कितने आ गए, 4 आ गए। कौन सा सही ऑप्शन होगा, आ ई उ ऋ लिर, यही सही होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। सही ये कहा है, ये है। आगे देखिए, अभी तो आधे प्रश्न हुए हैं, 60 करना है। आगे देखिए 34 नंबर, ऋण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण परिगणित हैं, बताइए भैया। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, यानी ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन कहाँ तक जाएगा, ये देखिए वैसे तो ये भी हो सकता था, क्योंकि आ ई उ अणा, हमने यहाँ से ई से उठाया अणा तक कर दिया, लेकिन ये गलत है, ये तो संज्ञक वर्ण जोड़ दिया, इसीलिए गलत है। और ये जाएगा कहाँ तक, लड़के अणा तक जाएगा, तो ई से लेकर लड़के अणा तक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही होगा। कौन सही हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, माहेश्वर सूत्रों में हकार आदि का क्या प्रयोजन है, हकार आदि का क्या प्रयोजन है, हकार आदि का आकार का क्या प्रयोजन है। देखिए भैया, इस संज्ञा करना उच्चारण अर्थ का है, हल प्रत्याहार ग्रहणार्थ है, लोपार्थ है। हकार आदिशु अकारा, हकार हा या वा रा ला, इसमें देखिए क्या निकला, इसमें क्या निकला है, हकार आदि, इसमें क्या निकला आ, इसमें क्या निकला आ, इसमें क्या निकला आ, इसमें आ निकलेगा, ठीक है। और भी ऐसे बहुत हैं, इन सब आ का प्रयोजन जो है वो क्या है, इन सब का आ का प्रयोजन है उच्चारण, इसीलिए कह दिया हकार आदि, आदि का मतलब और भी है, क्लियर। इन सब का जो आ है वो किस अर्थ में है, उच्चारण अर्थ में। ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा, बी। 36 नंबर पर, प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया गया है, स्वर वर्णों का, व्यंजनों का, स्वर व्यंजन दोनों का, इस संज्ञक वर्णों का। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही होगा। क्यों, इधर देख लीजिए, आ ई उ अणा, तो इसका काम क्या है, प्रत्याहार बनाना, लेकिन प्रत्याहार में, प्रत्याहार में जोड़ा नहीं जाता है, जोड़ा नहीं, अर्थात गिना नहीं जाता है। देखिए, अगर हमने आ से लेकर अणा तक बनाया तो हमारा क्या बन गया, अण, हो गया अण प्रत्याहार। लेकिन जो प्रत्याहार में गिना नहीं जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, गिना नहीं जाता है, गिना, गिना नहीं आता है, काउंट नहीं होता, गिना नहीं। एक बार फिर से लिख लीजिए, जोड़ा नहीं आता या गिना नहीं आता तो कितने आ जाएंगे, आ ई उ, ये अणा नहीं गिना जाएगा, तो इसका इस संज्ञक वर्णों को ग्रहण नहीं किया जाता है, अर्थात जोड़ा नहीं जाता, ठीक है, काउंट नहीं होता है। अण में कितने आए, 1 2 3 वर्ण आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, गणना नहीं होती, गिनती नहीं होती। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण परिगणित है, चर में देखिए सूत्र है, खा फा छा ठा खा फा छा ठा, कब आएगा, चा टा ता का, का पा या। साथियों, ये देखिए, चा से लेकर के हम कहाँ तक आए, एक और लिख लीजिए, ये चार से लेकर कहाँ तक आए, रात तक, हमारा क्या बन गया, चार, क्या बन गया, चार। और चार में देख लीजिए, चा टा ता का पा है, शा सा 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 सा, 3 सा आ गए, 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 बार। साथियों, यही चर जो है आगे चरत संधि बनेगी और वहां खर्चा सूत्र होगा, इसीलिए खर्चा, ठीक है। आगे भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक चर प्रत्याहार के वर्ण 8 वर्ण जो है वो चरत संधि आगे बनेगी जाकर, और उसका सूत्र क्या होगा, खर्चा होगा, क्या होगा, खर्चा होगा। ये कौन सी हो जाएगी, चरत। आगे देखिए, वो आगे की बातें हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, चर प्रत्याहार में, चा टा ता का पा है, शा सा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, बाकी सब हो जाएगा कैंसिल। अक क्या है, बोले अक क्या है, आ अक, जोड़ लीजिए, आ ई उ अणा,
रेर लेर का, आ के से लेकर हमने कहाँ तक मिला दिया, अक तक। क्या बन गया, का तक मिलाया तो क्या बन गया, अक। तो आ ई उ रेर लेर, ये कितने वर्ण हो गए, 5। ये क्या हो गया भैया, प्रत्याहार। अब क्या है ऑप्शन नंबर, अब क्या हो गया, प्रत्याहार। क्या है, प्रत्याहार। रा प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह होता है, हा का नहीं, रा या का नहीं, आ का नहीं, रा और ला। हाँ देखिए ध्यान से, देखिए ये है आपका लड़ मध्य तू इस संज्ञक का, ये क्या है, इस संज्ञक है, क्या है, इस संज्ञक है, ठीक है। अब देखना है कहाँ से ज्यादा चलेंगे, हा या वा रा टा, और क्या है हमारा लड़। अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ तक लाएंगे तो क्या बन जाता है हमारा रल, जो कि गलत है। तो ये रा में जो है कहाँ तक लाएंगे, इसको जरा देखते हैं, रा का, हाँ ये संज्ञक तो हो गया था। अब इससे यहाँ तक लाएंगे, कहाँ तक लाएंगे, रा से, रा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार कैसा है, आदि है, कैसा है। अब अंत क्या है, अंत क्या जे है। तो रा प्रत्याहार में एक तो स्वयं का रा आ गया, और क्या आया, ला आया, और क्या आया, आ आया। जे कैसा है, जे संज्ञक है, इसको गिना जाएगा अभी बस, इसको नहीं गिना जाएगा। तो कितनी संख्या आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ इस तरह समझे आप, तो रा प्रत्याहार भी समझे, लड़ मध्य तू इस जगह का इसीलिए करा गया था क्योंकि हमें रा प्रत्याहार बनाना था। रा प्रत्याहार में कितने वर्ण है, 2 वर्ण। आगे देखिए, रा प्रत्याहार में कौन सा, प्रत्याहार को कौन स्वीकार नहीं करते हैं, बताओ भैया। रा प्रत्याहार को कौन नहीं स्वीकार करता, रा प्रत्याहार को कौन स्वीकार नहीं करते हैं, बताओ भैया। क्या वरदराज नहीं करते हैं, कैयट नहीं करते हैं, नागेश नहीं करते, भट्टो जी दीक्षित नहीं करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, भट्टो जी दीक्षित नहीं करते हैं। भट्टो जी दीक्षित जो थे, इनने क्या लिखा था, इनने लिखा था सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी 1930। आगे देखिए, इनके शिष्य का नाम क्या था, इनके शिष्य का नाम क्या था, वरदराज था, ठीक है। ऑप्शन यही सही है, ठीक, क्लियर। आगे देखिए, आगे, माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है, माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है, संगीत के लिए, उच्चारण के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए, लेखन के लिए। ये सब गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, प्रत्याहार बनाने के लिए, क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण नहीं आते, देखिए ध्यान से, झा भा या, घा अड़ा था सा, ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए इसमें, ये तो कट कर लीजिए, एक कट कर लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, जा है, ये तो भा है भाई, भा, अनंत है ये, अनंत। ये सही है, ये भी सही है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये दा है। हाँ, इसमें जा नहीं आएगा, ये धा होना चाहिए था, सब सही था, ठीक है। या नहीं है, इसका सही ऑप्शन क्या है, या नहीं होगा। ये जो है ना, ये गलत लिखा हुआ, जा नीचे, ऐसे होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जी ऑप्शन जी वाला सही होगा, ठीक है। हाँ वो हलंत है, ठीक है, इसको हलंत कर दीजिए। तो निम्न में से झट प्रत्याहार हम कितने बढ़ाएंगे, 5 आएंगे, 5 आपके सामने थे। ये भी आया, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है। आगे देखेंगे, ऑप्शन यही सही होगा। गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं, गुण संज्ञक वर्ण, देखिए एक प्रत्याहार है, हाँ, बराबर बन जाएगा हमारा एन, ठीक है। एक प्रत्याहार में कितने बढ़ाएंगे, एक और ओ, ए और ओ, ए और ओ किस प्रत्याहार में आता है, या एज में आता है, एज में देखो कितने आते हैं, ए ओ ए आओ। साथियों इसमें गुणा है और वृद्धि भी है, इसमें क्या है, ए ओ, ये गुणा है, एंग में क्या आता है, एंग, एंग तो प्रत्यय है ना, एंग प्रत्याहार ही नहीं है। हाँ
एच में कितने बढ़ा जाएंगे, है तो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। आगे देखो, सही इसका ऑप्शन क्या होगा, इधर बी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें गुण आते हैं जी। इसमें कितने बढ़ाते हैं, गुण बढ़ा, कितने बढ़ाते हैं, गुण, ए और ओ। आगे देखो, ए और ओ वृद्धि संज्ञक वर्ण के उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखिए ध्यान से, एच में देख लीजिए, ए ओ आए, क्लियर। आगे देखिए, एच में कितने आते हैं, ए आई और ओ। आगे देखिए, ए में कितने आते हैं, ए और ओ। आई में कितने आते हैं, ये गलत है भाई, एंग से स्टार्ट करेंगे तो तो ऊपर जाना पड़ेगा, इसे छोड़ दीजिए। आप जो बताइए कौन सा सही है, वृद्धि में, वृद्धि यही तो पढ़ा है, एक अय है और एक औ है, क्या है? देखिए ये प्रत्याहार है, अय औ क्या, इसको कट कर लीजिए, कितने बड़ा आ गए जी, तो आ गए, इन्हें क्या कहेंगे, वृद्धि संज्ञक, क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 45वां प्रश्न आपके सामने, अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है, देखिए, अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा, आ ई उ ऋ सहायता लिर, सवर्ण का मतलब है समान वर्ण, समान वर्ण, इसका क्या हो जाएगा, आ क्या हो जाएगी, दीर्घ, इसका क्या हो जाएगा, ऋ, और इसका दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सब वर्ण कैसे हो गए, दीर्घ हो गए, ठीक है। ठीक, तो कौन संधि हो जाएगी भैया बताओ, का सवर्ण दीर्घ का संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। वृहत संधि होगी, नहीं होगी। ऋण संधि होगी, नहीं होगी। अयादि होगी, नहीं होगी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही होगा। आगे देखते हैं, ऋण प्रत्याहार है किस इस संज्ञक से बना है, ऋण प्रत्याहार हल्के लकार से बना है, नहीं। आ ई उ अणा के अणाकार से बना, नहीं। लड़के लकार से बना है, जवै के एकार से बना है, ये नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। किससे है भैया, लड़के अड़ाकार से बना है, किससे बना है, देखिए, आ ई उ अणा, लिर लिर का, ए ओ का, ऐ औ जा, आ या वा रा रा, क्लियर। देखिए यहाँ खड़ा हमने, यहाँ तक लेके आए, का बना हमारा ऋण, यही तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अड़ाकार, क्लियर। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, सी। आ ई उ अणा सूत्र के अड़ाकार से किस प्रत्याहार से बनेगा, आ ई उ अणा सूत्र के अड़ाकार से कितने प्रत्याहार बनेंगे, कितने प्रत्याहार बनेंगे, बताओ भैया। केवल एक बनेगा अण प्रत्याहार, दो प्रत्याहार बनेंगे अण इण बनेंगे, या तीन प्रत्याहार बनेंगे, हाँ, तीन प्रत्याहार अण उण और लण, या क्या बनेगा, लण तो जाएगा ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन क्लियर गलत है। चार प्रत्याहार बनेंगे अण इण उण लण, ठीक है, ये भी गलत है। अब भाई बात आई दो पे, तो कितने प्रत्याहार बनेंगे, प्रत्याहार तो एक ही बनेगा, आ ई उ अणा, आ से लेकर कहाँ तक आए, अण तक आए, तो हमारा क्या बन गया, अण, और प्रत्याहार एक ही बनेगा, कितना बनेगा, एक ही बनेगा। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए, अठ है जी, क्या है, अठ, अठ प्रत्याहार में संज्ञक वर्ण ता है किस सूत्र का है, किस सूत्र का है, देखिए, आ या वा रा टा, इसी सूत्र का है, ये पांचवा सूत्र है। और पहले हो गए स्वर, स्वर में कितने सूत्र है, चार, और कहाँ तक आए, आ और टा, अठ, ये हैवरट के सूत्र से आया टा, हैवरट, हा या वा राटा, हा या वा राटा, आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, एच प्रत्याहार, एच देख लीजिए, अय औ चा किस सूत्र से बनेगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर का सूत्र है, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं, यही प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? देखिए कहाँ से है, आ या वा रा टा, लण या मा गा या मा ना मा, हा वा या को पकड़ा हमने, कहाँ तक आए, यहाँ तक। देख लीजिए भैया, क्या माँ है, क्या भा है, क्या ढा है, या वाह है, वाह है। ठीक है, ये भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। देख लीजिए कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? आ ई उ अणा, ऋ लिर का, आए आए, ए ओम गा, आए आओ चा, आए और चा। आके आ से लेके कहाँ तक आएंगे, चा तक आएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, अच प्रत्याहार। क्या बन जाएगा, अच प्रत्याहार। आगे देखते हैं, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, कितने वर्ड हो गए, 9। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, एच। सही है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, देखिए आ ई उ अणा, ऋ लिर का, ई से लेकर के कहाँ तक आए, का तक आए, ई उ ऋ लिर, कितने आ गए, 4। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों में परिगणित होता है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। अच में कितने आ जाएंगे, 9। आगे देखिए, अस में कितने आ जाएंगे, 20 और 9 29। ठीक है, और इसमें कितने आ जाएंगे, जस में जबगढ़ दस, जो जस है, तो जा वा गा डा दा और सा, इसमें 5 आएंगे, 5। ऐसे संख्या लिख लीजिए, 5। आगे देखिए, ईयर में कितने आएंगे, ईयर में देख लीजिए, हा या वा रा टा। ठीक है, आगे आया, ये कौन सूत्र है, 5वां। इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, 70। 70। और यहाँ क्या है, 13 नंबर पर। देखिए कितने हो गए जी, 4। और एक सूत्र आया, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए 4 और 1, 5, 5 और 5, 5 5 10। हाँ अरे हाँ हाँ सॉरी, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। 4 हो गए जी, 3 जो हो गए, या वा रा। ठीक है, 3 जो हो गए, 3 1 4, 4 हो गए। अब देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20। सही है, 20 और 3 23, 23 और 24, 24 और 3 27। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन जे हो गया, लड़ा हो गया, यम गणना देख लीजिए फिर से, या म गणना, इसमें 27 बना है। एक बार फिर से देख, यम गणनम, झा भा या घा ढा धा सा, जा वा गा डा धा सा, खा फा छा ठा। राइटिंग पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कपाया। सही है, आगे देखिए, 3 1 4, 4 और कितने हो गए, 5 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 5 कितने हो गए, 19, 19 और 5 कितने हो गए, 19 5 24, 24 और 3 कितने हो गए, 27। और 27 और कितने हो गए, 29, और 29 और 3 कितने हो गए, 32। और एक जो छोड़ दीजिए इधर हल्का, और एक इधर छोड़ दीजिए,
ये आपका हा इधर है, तो एक हा जे छोड़ा, एक ये हा छोड़ा, तो 32 वर्ण हुए। कितने वर्ण हुए? 32। ये गलत था, ठीक है, इसीलिए तो आगे देखो, एक हाइब्रिड का हा छोड़ दिया और एक इधर है हा जे छोड़ दिया, तो हमने 34 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 34 थे। तो लिखा 34 में से तो घटा दीजिए, कितने बचे? 32। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सर्वाधिक वर्ण ये प्रत्याहार में होंगे, सही है, इसमें 32 वर्ण होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको समझ लीजिए फिर से। एवरेट के सूत्र हमने लिया, एवरेट का यह लिया, सत्सर के ला तक आए, सत्सर के कहां तक आए? रा तक आए। ठीक है, इसको हमने ये छोड़ दिया और एक हाथ जो छोड़ दिया। 33 होते व्यंजन, 33 में से दो हाथ छोड़ दिए, 33 अगर दो हाथ जोड़ लेंगे तो 34 हो जाएंगे, और 34 में से हमने दो घटा दिए तो कितने बचे? 32। और ये कितने हैं हमारे? देखिए, अब देखिए, स्वर में कितने हो गए? 9। 9 जो हो गए, और 9 के बाद में यहां तक लाए, इधर देखिए कितने आए? 9। अब देखिए, 5 5 10, 5 15 और 5 20, 20 और 9 कितने हो गए? 29। ये तो सही है, ठीक है, 29 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा। साथियों ध्यान रखना है, आगे देखिए, ये सही है, गड़बड़ हो जाता नहीं तो। सी बारे में 29 आएंगे पक्का, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, 29 ही आएंगे, पढ़ा है। और ऑप्शन नंबर जो है ईयर प्रत्याहार में है सबसे बड़ा। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? क्या ये देखिए, 10 में आते हैं, सल में आते हैं, जस में आते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जस हो जाएगा। तीसरे वर्ण जा वा गा डा दा, तीसरे वर्ण आते हैं, किस में आते हैं? तीसरे में। और प्रत्याहार क्या हो जाएगा हमारा? जस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जस, जस प्रत्याहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा होगा? ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार होगा सल। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ये 4 है, और उनका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। देखिए, शा शा सा सा और रा, यही तो है, तो तीन ही वर्ण तो है। देखिए, ये तो आता है, ये आता है, तो क्या नहीं आता है? ये देखिए, शाह है, ठीक है, कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर, ये तीनों आते हैं सर में, लेकिन ये नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अट प्रत्याहार, साथियों अट प्रत्याहार के वर्ण हैं सभी स्वर आ या वा। आई उड़ा गलत है, ए ओंगा तथा हा या हुआ गलत है, विसर्ग है, अनुनासिक है, गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि सभी स्वर 9 और 5 कितने हो गए? देखिए, हा या वा रा और क्या है? टा। 9 9 जो हो गए, उस कितने हो गए? 4 जो हो गए। पूछ लेगा 13 वर्ण बराबर कौन सा प्रत्याहार? प्रत्याहार। और प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 13। आगे देखते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक के अंतर्गत आ ई उ अणा, आ ई उ अणा रिर लिर का। साथियों, ये आ से लेकर के कहां तक आए? का तक। ये देखिए कितने वर्ण हो गए? आ ई उ रिर, आ ई उ रिर, और क्या आया? लिर आया, लिर आया, ये इसीलिए गलत है। आ ई उ ये गलत है, रिर लिर ये गलत है, कह रहे हैं सभी स्वर, तो आ ई उ रिर और लिर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी स्वर तो जो है ए आई ओ, देखिए ये तो सभी स्वर हो गए, तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही ऑप्शन इसका जब होगा तो यही सही करना पड़ेगा अक में, क्योंकि इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? रेल लगाना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। आ ई उ रेल लेर है, यही ऑप्शन नंबर सही है, इसको नोट कर लीजिए साथियों, ऑप्शन नंबर यही सही है। आगे देखते हैं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया? अच बराबर क्या है? स्वर है। हल बराबर क्या है? व्यंजन है, ठीक है, और अल बराबर क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों।
स्वर और व्यंजन दोनों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। हल बराबर क्या है? व्यंजन। प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? प्रत्याहार बनाने वाला प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? कितना सूत्र है भैया? ऑप्शन नंबर 24, 20, 18। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14। 14 माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र बराबर कितने हैं? 14। इनसे बनते हैं क्या? ये क्या बनते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार बराबर कितने? 42 का 43, 44 भी हो जाएगा अगर चार को जोड़ देंगे। इस तरीके से यूपी टेट में लगाएंगे कितने? 42। टीजीटी में कितने लगाएंगे? 43। साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल ऐसी ही प्रश्नोत्तरी। इसके आगे हम बात करेंगे कल उच्चारण स्थान से बनने वाले प्रश्न पर, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रयत्न पर, प्रयत्न के बाद संधि। धीरे 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 करके हम लोग पूरी जितनी भी वर्णमाला के जितने टॉपिक हैं सभी करा दूंगा। नमस्ते, राधे राधे।